मेरा नाम अजय है। मैं एक का पुजारी हूँ। एक दिन सुबह की आरती के बाद मैं फ्री हुआ तो एक जवान लड़का जिसकी उम्र 21 साल था, लगभग 34 साल की औरत को लेकर मंदिर में आया था। उस औरत ने उस समय एक बड़ी सी काली चादर ओढ़ रखी थी, लेकिन चेहरा नहीं छिपाया था। लोग भगवान की आरती करने के बाद अपने घर वापस जा रहे थे। वो लड़का मेरे पास आया, मुझे प्रणाम किया और मेरे पास बैठ गया। मैंने उस लड़के से आने का कारण पूछा तो वह कहने लगा कि पुजारी जी, आप मेरी शादी इस लड़की के साथ करवा दें। उस लड़के की बात सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि वह लड़की तो बिल्कुल नहीं लग रही थी, बल्कि वह तो एक औरत थी, उम्र में उससे बहुत बड़ी थी। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। और उसकी माँ लग रही थी, मगर थी बहुत खूबसूरत। मैंने उस लड़के से पूछा कि तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारी शादी में शामिल होने के लिए कोई तुम्हारे साथ है या नहीं। वो लड़का कहने लगा, मेरे साथ कोई नहीं है, हम दोनों अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहते हैं, आप किसी भी तरह हमारे फेरे करवा दें। मैंने उस औरत की तरफ देखा तो उसने भी यही कहा कि मैं अपनी मर्ज़ी से इस लड़के से शादी करना चाहती हूँ, मगर मुझे दोनों पर शक हो रहा था। ऐसा लगता था कि वह दोनों घर से भाग कर आए हैं। कल को अगर कोई पुलिस केस हुआ तो मैं तो बेकार में ही बदनाम हो जाऊंगा, इसीलिए मैंने फेरे करवाने से मना कर दिया। तभी उस लड़के ने अपने पीछे बैग से 1 लाख रुपये मेरे सामने रख दिए और कहने लगा, ये आपकी फ़ीस है और इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि आपके साथ कोई समस्या नहीं आएगी। सच कहूँ तो मैं 1 लाख देकर चला लालच में आ गया था और फिर मैं उन दोनों की शादी करवाने के लिए राज़ी हो गया। वैसे भी वह दोनों अपनी मर्ज़ी से आए थे। मैंने उस लड़के को कहा, ठीक है, मैं शादी के मंत्र पढ़ देता हूँ। गवाह मौजूद। मैं उस लड़के की उस औरत से शादी करवा दी। शादी के बाद वह दोनों चले गए थे, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद एक अजीब सा हादसा हुआ जिसने मुझे दोबारा उस लड़के से मिलवा दिया। मेरे माता पिता जिंदा नहीं थे। मेरा पैदाइशी इस गांव से लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पर मैं एक मंदिर में काम करने लगा था और यहीं पर एक कमरे का घर किराए पर लेकर रहने लगा था। और जब भी मैं फ्री हुआ करता था तो गांव से बाहर नदी किनारे जाकर बैठ जाया करता था। ये पैर मेरे माता पिता ने अपने हाथों से लगाया था, जो अब बाकी बड़ा हो गया था। इस पैर के नीचे बैठकर मुझे बहुत सुकून मिलता था। ऐसा लगता था कि जैसे मेरे माता पिता का साया मेरे सर पर है। आज भी मैं इस पैर के नीचे बैठा हुआ था, बहुत सुकून महसूस नीचे बैठा हुआ था, बहुत सुकून महसूस कर रहा था। इसी नदी से थोड़ी दूर पर ही एक शमशान घाट था। मैं बहुत ही उदासी से शमशान घाट की तरफ देख रहा था। न जाने कितने लोग अपने प्यारों को छोड़कर इस शमशान घाट की राख बन चुके थे। उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं था कि उनके पीछे उनके अपने कितना तड़पते हैं। वह तो दूसरी दुनिया में जा चुके थे। मैं उदासी के साथ शमशान घाट की तरफ देख रहा था जब मेरी निगाह एक नई नई जली हुई चिता पर पड़ी थी। उसकी राख अभी तक ठंडी नहीं हुई थी। उस चिता को देखकर पता नहीं क्यों मेरे दिल में बहुत दुख हुआ था। पता नहीं, वो लड़का मेरे पास आया, मुझे प्रणाम किया और मेरे पास बैठ गया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ वह औरत मंदिर के एक कोने में बैठी खड़ी होकर भगवान की मूर्ति को लगातार देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर और बेचैनी थी। मैंने उस लड़के से पूछा, बेटा तुम दोनों कौन हो और इस समय यहाँ किस काम से आए हो। लड़के ने इधर उधर देखा, जैसे यह सुनिश्चित करना चाहता था कि कोई उसकी बात न सुन रहा हो। फिर धीमी आवाज़ में बोला, पंडित जी, मेरा नाम राकेश है, ये मेरी बुआ है, हमें आपकी मदद चाहिए। मैंने आश्चर्य से उस औरत की तरफ देखा। उसकी उम्र लगभग 34 साल लग रही थी, लेकिन चेहरे पर थकान इतनी थी कि वह अपनी उम्र से कहीं अधिक बड़ी दिखाई दे रही थी। क्या परेशानी है, मैंने पूछा। राकेश ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उसने अपनी बुआ की तरफ देखा। वह औरत धीरे धीरे हमारे पास आई और कुछ दूरी पर बैठ गई। पंडित जी, उसके कांपती हुई आवाज़ में कहा, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मैंने उसे धैर्य रखने को कहा और आराम से पूरी बात बताने के लिए कहा। कुछ क्षणों तक वह चुप रही। मंदिर से उस समय केवल घंटियों की हल्की गूंज और पक्षियों की चंचहाहट सुनाई दे रही थी। आखिर उसने बोलना शुरू किया, मेरा नाम सविता है
मैं पास के गांव में रहती हूँ। मेरे पति की मृत्यु 5 साल पहले हो चुकी थी। उसके बाद से मैं अकेले अपने घर और खेतों की देखभाल कर रही हूँ। शुरू में सब ठीक था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से मेरे साथ अजीब घटनाएं होने लगी हैं। मैं ध्यान से उसकी बात सुनने लगा। रात को घर में किसी के चलने की आवाज़ आती है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई मुझे देख रहा हो। सामान अपनी जगह से गायब हो जाता है और फिर कुछ दिनों बाद वापस मिल जाता है। मैंने पूछा, क्या तुमने किसी को इसके बारे में बताया? गांव वालों को बताया था, वो बोली, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। कुछ लोगों ने कहा कि तुम वहम कर रही हो। राकेश बीच में बोला, पंडित जी, मैंने भी पहले यही सोचा था, लेकिन जब मैं कुछ दिनों के लिए बुआ के घर रुका तब मैंने खुद कई अजीब बातें देखी। मेरी उत्सुकता बढ़ चुकी थी। क्या देखा तुमने? मैंने पूछा। राकेश ने गहरी सांस ली। एक रात हम दोनों घर के अंदर बैठे थे। अचानक आंगन का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। बाहर कोई नहीं था। फिर हमें ऐसा लगा जैसे कोई दीवार के पास खड़ा होकर हमारी बातें सुन रहा हो। मैं कुछ देर सोचता रहा। मंदिर में वर्षों तक सेवा करते हुए मैंने लोगों की अनकहे समस्याएं सुनी थी। कई बार मामला केवल डर और भरम का होता था, लेकिन कई बार उसके पीछे कोई छिपा हुआ सच भी निकल आता था। मैंने दोनों से कहा, डरने से समस्या हल नहीं होती। पहले हमें समझना होगा कि वास्तव में हो क्या रहा है। सविता ने तुरंत कहा, इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं। उस दिन के मैंने उन्हें मंदिर में कुछ देर रुकने को कहा। बातचीत के दौरान मुझे महसूस हुआ कि सविता सच बोल रही थी। उसके चेहरे पर बनावटी टिप नहीं था। दोपहर तक हम बातें करते रहे। बातों बातों में मुझे पता चला कि सविता के पति के निधन के बाद उसकी ज़मीन पर कई लोगों की नज़र थी। गांव का एक प्रधान व्यक्ति बार बार उसे ज़मीन बेचने के लिए दबाव डाल रहा था। ये बात सुनकर मेरे मन में एक नया विचार आया। मैंने पूछा, क्या यह संभव है कि कोई जानबूझकर तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा हो? सविता और राकेश दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। शायद उन्होंने इस कोण से कभी नहीं सोचा था। शाम होते होते मैंने निर्णय लिया कि अगले दिन मैं वैसे तो उसके गांव जाऊंगा। अगली सुबह हम तीनों गांव की ओर रवाना हुए। गांव पहुंचकर मैंने देखा कि सविता का घर गांव के किनारे स्थित था। घर के पीछे खेत थे और उसके आगे एक पुराना मकान बना हुआ। पुराना आम का बाग पहली नज़र में सब सामान्य लग रहा था, लेकिन जब मैंने घर का निरीक्षण शुरू किया तो कई छोटी छोटी बातें मेरी नज़र में आई। दीवार के पास कुछ ताज़े पैरों के निशान थे। खिड़की के पास मिट्टी दबी हुई थी और सबसे आश्चर्य का बात यह थी कि पिछवाड़े की टूटी हुई बार के पास किसी के बार आने जाने के संकेत मिल रहे थे। मैंने राकेश से कहा, लगता है कि यहाँ कोई आता है। उस रात हम तीनों ने जाकर निगरानी करने का फैसला किया। आधी रात बीत गई। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक बाढ़ की तरफ से हल्की सी आवाज़ आई। हम सब सतर्क हो गए। कुछ ही क्षणों के बाद छाया धीरे धीरे घर की ओर बढ़ती दिखाई दी। राकेश तुरंत उठ खड़ा हुआ। मैंने उसे रोका और चुप रहने का इशारा किया। वह आकृति खिड़की के पास पहुंची और अंदर झांकने लगी। तब यह स्पष्ट हो चुका था कि मामला किसी अलौकिक शक्ति का नहीं बल्कि किसी इंसान का था। हम धीरे धीरे बाहर निकलने जैसे ही उस व्यक्ति को हमारी आहट मिली, वो भागने लगा। राकेश उसके पीछे दौड़ा। कुछ दूरी तक पीछा करने के बाद गांव के 2 अन्य लोगों की मदद से उसे पकड़ लिया गया। जब उसका चेहरा सामने आया तो सब हैरान रह गए। वह उसी व्यक्ति का नौकर था जो लंबे समय से सविता की ज़मीन खरीदना चाहता था। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि उसे पैसे देकर सविता को डराने के लिए भेजा जाता था। रात में आवाज़ें करना, सामान इधर उधर करना और घर के आसपास घूमना सब उसी की योजना का हिस्सा था। सच्चाई सामने आते ही सविता की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, मैं तो सचमुच डर गई थी। मुझे लगा था कि मेरे साथ कोई अनहोनी होने वाली है। मैंने उसे समझाया, कई बार हमारा सबसे बड़ा डर किसी रहस्यमय शक्ति से नहीं बल्कि इंसानों की चालाकियों से पैदा होता है। गांव वालों को जब पूरी सच्चाई पता चली तो उन्होंने सविता का साथ दिया। जिस व्यक्ति ने यह साजिश रची थी उसकी भी गांव में खूब निंदा हुई। कुछ महीनों बाद सविता का जीवन फिर से सामान्य होने लगा। एक दिन वह और राकेश फिर मंदिर आए। इस बार उसके चेहरों पर डर नहीं बल्कि संतोष था। उन्होंने भगवान के सामने दीपक जलाया
और मेरे चरण स्पर्श करने को कहा। पंडित जी, अगर उस दिन आपने हमारी बात ध्यान से न सुनी होती तो शायद हम कभी सच तक नहीं पहुंच पाते। मैं मुस्कुराया और भगवान की मृत्यु की ओर देखते हुए कहा, सच्चाई कभी न कभी सामने आ ही जाती है, बस धैर्य, विश्वास और साहस नहीं छोड़ना चाहिए। और उस दिन के बाद जब भी मैं सुबह की आरती करता, मुझे वह घटना याद आ जाती है। वे क्योंकि उसने मुझे फिर एक बार सिखाया था कि कई बार सबसे बड़ा अंधेरा हमारे आसपास नहीं बल्कि हमारे मन के डर में छिपा होता है। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।